जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चा पर होंगे मध्य प्रदेश करंट की इस तीसरी महत्वपूर्ण क्लास पर। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम बात करेंगे करंट की ये तीसरी महत्वपूर्ण क्लास। तो देखिएगा दोस्तों, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में स्थापित होगी अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित हैं और यहीं पर इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों, हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश के सागर में, यानी क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट का होगा। और यह क्वेश्चन कब का होगा? यह होगा 4 जनवरी 2022। कब का होगा क्वेश्चन? 4 जनवरी 2022 से। क्लियर दोस्तों? यानी 4 जनवरी 2022 का यह प्रश्न होगा। कब का होगा? 4 जनवरी 2022 से। कि मध्य प्रदेश के सागर में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक जिला आपका सागर, और मध्य प्रदेश के 10 संभागों में एक संभाग सागर। क्लियर दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के सागर में स्थापित होगी। अब क्या स्थापित होगी? तो अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी प्रतिमा। क्लियर हुआ दोस्तों? यानी अपने सागर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, सबसे बड़ी मूर्ति होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, आपको ज्ञात है कि भारत में अब तक 15 प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं, और उन 15 प्रधानमंत्रियों में एक प्रधानमंत्री हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा। तो कौन थे? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित हैं। अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही हुआ था। तो ग्वालियर से संबंधित हैं। और इनकी प्रतिमा, याद रखना दोस्तों, इनकी प्रतिमा ग्वालियर में ही बनाई जा रही है। इनकी प्रतिमा बनाई जा रही कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ पर बनाई जा रही है? ग्वालियर में। बट स्थापित कहाँ होगी? अपने सागर में। क्लियर? और दोस्तों,
4 जनवरी 2022 की यह घोषणा होगी। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रदेश के सागर में विश्व का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जिनालय। अब विश्व का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जिनालय यहाँ लिख सकते हैं अपन जैन मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, जैन मंदिर। प्रदेश के सागर में विश्व का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जिनालय अर्थात जैन मंदिर स्थापित होगा जिसमें गुजरात का पीला पत्थर और राजस्थान का लाल पत्थर प्रयोग किया जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, ये कैसा क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। देखेंगे प्रदेश के सागर में यानी मध्य प्रदेश के सागर में विश्व का यानी संसार की बात हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चतुर्मुखी यानी 4 मुख चतुर्मुखी जिनालय, जिसे अपन कहेंगे जैन मंदिर। जिनालय जैन मंदिर स्थापित होगा जिसमें गुजरात का पीला पत्थर, जिनालय में जैन मंदिर में गुजरात का पीला पत्थर और राजस्थान का लाल पत्थर प्रयोग किया जाएगा। यानी गुजरात का पीला पत्थर और राजस्थान का लाल पत्थर प्रयोग किया जाएगा। और यह घोषणा कब की होगी दोस्तों? यह होगी 6 फरवरी 2022 है। 6 फरवरी 2022 की कब की होगी? 6 फरवरी 2022 से। क्लियर हुआ दोस्तों कि हमने अभी तक 2 क्वेश्चन क्लियर किए हैं कि सागर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जानी है, जो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी होगी। और सागर में ही विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर चतुर्मुखी जिनालय जैन मंदिर स्थापित किया जाना है, जिसमें गुजरात से पीला पत्थर लाकर प्रयोग किया जाएगा और राजस्थान से लाल पत्थर लाकर उसमें लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये 6 फरवरी 2022 और ये होगा अपना 4 जनवरी 2022। क्लियर दोस्तों? 4 जनवरी 2022 है। अगला प्रदेश के सागर में हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य
प्रस्तावित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्रस्तावित किया गया है। देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर में, याद रखिए कहां पर, सागर में, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम सुना होगा, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला स्थित महू में हुआ था। और दोस्तों, इनकी मृत्यु होगी 1956 यानी सन 1956 में, और महू का नाम 2003 में बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और दोस्तों, यही यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता भी कहलाते हैं। और दोस्तों, यही थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश के सागर में हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है। यानी मध्य प्रदेश के सागर में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर सागर में हाल ही में वन्य जीव अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, वह प्रस्तावित किया गया है अपने मध्य प्रदेश के सागर में। कहाँ पर? अपने मध्य प्रदेश के सागर में। क्लियर? अगला, प्रदेश के सागर में गौ सेवाधाम हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यानी याद रखिएगा दोस्तों, यदि मध्य प्रदेश के सागर से ही क्वेश्चन होगा कि अपने मध्य प्रदेश के सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में, याद रखिएगा दोस्तों, प्रदेश के सागर में गौ सेवा धाम, गौ यानी काऊ, किसकी बात हो रही? काऊ। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। यानी हाल ही की बात है कि मध्य प्रदेश के सागर में गौ सेवाधाम हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। कहाँ पर? अपने सागर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? सागर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? सागर में स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित होगा प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन जिसमें देश विदेश की गुलाब की 100 किस्मों से भी ज्यादा किस्में
लगाई जाएंगी, लगाई जाएंगी। बहुत बढ़िया यह प्रश्न। हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला होगा अपना ग्वालियर, और ग्वालियर में स्थापित होगा प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन, यानी गार्डन बगीचा, यानी गुलाब का बगीचा स्थापित होगा, जिसमें याद रखना दोस्तों, जिसमें देश और विदेश, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की बात कर रहे हैं, देश और विदेश की गुलाब की 100 किस्मों से भी ज्यादा, 100 किस्मों से भी ज्यादा, यानी मतलब 100 किस्मों से भी ज्यादा वैरायटियां कहां पर स्थापित की जाएंगी? अपने ग्वालियर के गुलाब गार्डन में। कहां पर स्थापित की जाएंगी दोस्तों? ग्वालियर के गुलाब गार्डन में स्थापित की जाएंगी। फिर बात करेंगे अपन, यह गुलाब गार्डन, गुलाब गार्डन लगभग 95 बीघा, बीघा जानते दोस्तों, यानी 2.5 बीघा बराबर 1 एकड़। क्या होता है? 2.5 बीघा बराबर 1 एकड़। तो दोस्तों यह गुलाब गार्डन लगभग 95 बीघा भूमि पर 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो अपने ग्वालियर में गुलाब गार्डन बन रहा है ना दोस्तों, वह लगभग 95 बीघा, 95 बीघा, कितने बीघा? यानी 2.5 बीघा बराबर 1 एकड़ होता है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, 95 बीघा भूमि पर, कितनी भूमि पर? 95 बीघा भूमि पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से यह गुलाब गार्डन तैयार किया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो प्रदेश का पहला, याद रखिएगा, प्रदेश का पहला या प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन अपने कहां पर? ग्वालियर में स्थापित किया गया है। यह गुलाब गार्डन 95 बीघा जमीन पर तैयार किया जाएगा और जिसकी लागत होगी बनाने में 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और दोस्तों इस गुलाब गार्डन में देश विदेश की गुलाब की 100 किस्मों से भी ज्यादा किस्में यहाँ पर लगाई जाएंगी। और यहीं पर दोस्तों याद रखना है, यहीं पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण, याद रखना दोस्तों, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्लियर? इसी गुलाब गार्डन में जो अपने किसान भाई लोग हैं उन्हें क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, अर्थात ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं और करंट के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। चलेंगे दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर की, याद रखिएगा। फिर पुनः क्वेश्चन कहां से आया, यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर की आलू टिश्यू, याद रखिएगा, आलू टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जा रही है जहां आलू के बीज तैयार होंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, यानी कहाँ का प्रश्न होगा, अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला का। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र यानी देश लेवल की, क्लियर है ना दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर की आलू टिश्यू कल्चर लैब है। आलू, याद रखिएगा दोस्तों, आलू की बात आती है दोस्तों। यह पुर्तगालियों के द्वारा सन 1504 में हमारे भारत में लाया गया था, आलू और तंबाकू। तो आपको गया तो ना हो तो मैं क्लियर कर दूं कि सन 1504 से पहले हमारे भारत में आलू की फसल नहीं होती थी दोस्तों, इसे पुर्तगाली ही लाए थे। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर की आलू टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जा रही है। आलू टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जा रही है, और इस लैब में, जहां याद रखिएगा दोस्तों, इस लैब में आलू के बीज तैयार होंगे। यानी जो आलू टिश्यू कल्चर लैब है स्थापित हो रही है अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दोस्तों, इस लैब में आलू की उपज को बढ़ाने के लिए, यानी आपने सुना होगा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से ही है दोस्तों। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से है। और दोस्तों इसके बीज तैयार किए जा रहे हैं कहाँ पर, आपके आलू टिश्यू कल्चर लैब ग्वालियर में। क्लियर, कहाँ पर, आपके आलू टिश्यू कल्चर लैब ग्वालियर में स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पर, आपके ग्वालियर में। अगला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित होगी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यानी अगला प्रश्न भी अपने ग्वालियर से ही है दोस्तों, कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, याद रखिएगा, स्थापित होगा महालक्ष्मी का सबसे बड़ा मंदिर। बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित होगा महालक्ष्मी का सबसे बड़ा मंदिर। तो क्लियर है दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अपने ग्वालियर जिले में स्थापित होगा महालक्ष्मी का सबसे बड़ा मंदिर। और ये कहाँ का, प्रदेश का। कहाँ का सबसे बड़ा मंदिर होगा, याद रखिएगा दोस्तों, प्रदेश का। कहाँ का है, प्रदेश का है। यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महालक्ष्मी का मंदिर
अपने ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ग्वालियर में। और इसकी जो लागत बनाने में वो कितनी है दोस्तों? लागत होगी 15 करोड़ रुपया। 15 करोड़ रुपए। कितनी लागत होगी? 15 करोड़ रुपए क्या होगी इसकी लागत होगी? क्या होगी दोस्तों? 15 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर में बनेगा महालक्ष्मी का प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर। क्लियर दोस्तों? यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महालक्ष्मी का मंदिर स्थापित किया जा रहा है। क्लियर? स्थापित किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की याद सजोने के लिए ये भी प्रश्न कहाँ से दोस्तों? अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? ये थे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। कौन थे दोस्तों? हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद को सजोने के लिए, सजोने का मतलब होता है याद करने के लिए, कि किसके लिए? याद करने के लिए या सजोने के लिए गोरखी स्कूल परिसर। याद रखिएगा दोस्तों, गोरखी स्कूल परिसर में। याद रखिएगा दोस्तों, गोरखी स्कूल परिसर में स्थापित होगा। याद रखिएगा, गोरखी स्कूल परिसर में स्थापित होगा म्यूजियम। क्या स्थापित होगा? म्यूजियम। यह हाल ही की घोषणा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों, हमने क्या बात की है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, कहाँ पर? यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमने बात की भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद सजोने के लिए, यानी स्मृति याद करने के लिए गोरखी स्कूल परिसर में, याद रखिएगा, गोरखी स्कूल परिसर में स्थापित होगा म्यूजियम। गोरखी स्कूल परिसर यानी वहाँ पर एक गोरखी स्कूल परिसर है, उस स्कूल विद्यालय पे यहाँ एक म्यूजियम बनाया जाएगा। और यह घोषणा हाल ही में की गई है। यह घोषणा कब की गई है? हाल ही में की गई है। जो मध्य प्रदेश के गोरखी स्कूल, मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोरखी स्कूल परिसर है, उस पर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी यादें या उनके चित्र वहाँ पर लगाए जाएंगे। चित्र या उनकी बातें, उपदेश या उनके जो तथ्य, वो सारे कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? उस म्यूजियम पर स्थापित किए जाएंगे, जो ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है गोरखी स्कूल परिसर में। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गोरखी स्कूल परिसर में। अगला 10 मार्च 2022 को कब की बात है दोस्तों? याद रखिएगा, 10 मार्च 2022 को प्रदेश का
प्रदेश का पहला, प्रदेश का पहला, यानी कब की बात कर रहे हैं दोस्तों, यह 10 मार्च 2022 की घोषणा होगी। यहाँ पर प्रदेश का पहला यानी मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, ड्रोन स्कूल याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल शुरू किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। ग्वालियर, याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर माधव इंस्टीट्यूट, ग्वालियर माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ग्वालियर में जो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज क्लियर दोस्तों। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि 10 मार्च 2022 को, 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश का पहला यानी प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, ड्रोन याद रखिएगा जिससे निगरानी की जाती है दोस्तों, ड्रोन स्कूल शुरू किया जा रहा है। कहाँ पर? अपने ग्वालियर में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज में, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस कॉलेज में पहला ड्रोन स्कूल स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों करंट से जुड़ी ये महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के छोटे छोटे फैक्ट लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कल आपको पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों इसके लिए हम पुनः मिलेंगे।